क्लॉजेस इसमें काफी ज्यादा वो कंफ्यूजन सा हो जाता था हम्म। कि अरे इसमें वो रूल था, ये रूल था, तो मैं ये सब क्यों रटूं जब मेरा गेस से 99% ठीक हो रहा है, हम्म। तो मैं उसमें क्यों रिस्क लूं ये करने का। तो हालांकि ये अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, पढ़ना तो आपको चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बट वो आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, अगर आप, तो आप कर हम्म। सकते हो आराम से। बट यहाँ पे अगर गाइडेंस में कुछ कहूँ तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक सबसे है। बेस्ट चीज है। न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन वहीं पे खत्म हो रहा है आपका। हम्म। उसके साथ साथ जनरल आपका करंट अफेयर्स भी हो रहा है, हम्म। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स भी आपका साथ साथ हो गया, तो इसमें जीटी इंग्लिश दोनों आपने एक तीर कवर से हो दो जाएगा निशाने उसमें, अपने हाँ। मार दिए। ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट चीज तो न्यूज़पेपर है। अगर मान लीजिए चलो बोरिंग लगता है किसी को हम्म। न्यूज़पेपर की भाई। आपका इंग्लिश के अंदर 200 में से 200 स्कोर है, ठीक है। अब सबसे आपने बताया कि आपको भी वो लेंथी लगी वो चीज। अब बच्चों को भी क्या होता है ना कि वो चीज लेंथी लगती है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट डोमेन के हिसाब सेम होते हैं, आपके एनसीईआरटी पढ़ा वही आ रहा है। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश और इंग्लिश। जीटी, कि वहां पे आपका डिफरेंट पूछा जाएगा एंड आपने वो कभी पढ़ा नहीं था। बच्चों ने बहुत पहले पढ़ा होता है, वो चीज याद नहीं होती उन्हें। तो आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया अपने टाइम पे, पेपर के टाइम पे आपने क्या लगा कि मैं इंप्रूव कर सकता था अपने टाइम पे? अब जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल था, ओके। तो मेरे मेरे लिए मतलब सवाल करना वैसा प्रोसेस था कि मुझे कोई रूल या वो कुछ कंडीशन याद नहीं रखना पड़ा। मुझे सेंटेंस दिया होता था, उसमें कुछ ब्लैंक्स होते थे या एरर होते थे, मैं समझ जाता था हाँ भाई कि इसका सेंस नहीं बन रहा है, सुनने में सही नहीं लग रहा, ओके। तो वैसे उसको अटेम्प्ट कर दिया, और वो 99% ठीक ही होता था 100 में से। ठीक तो है। मैं लगभग, क्योंकि मुझे रूल्स कंडीशंस क्लॉजेस इसमें काफी ज्यादा वो कंफ्यूजन सा हो जाता था हम्म। कि अरे इसमें वो रूल था, ये रूल था, तो मैं ये सब क्यों रटूं जब मेरा गेस से 99% ठीक हो रहा है, हम्म। तो मैं उसमें क्यों रिस्क लूं ये करने का। तो हालांकि ये अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, पढ़ना तो आपको चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बट वो आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, अगर आप, तो आप कर हम्म। सकते हो आराम से। बट यहाँ पे अगर गाइडेंस में कुछ कहूँ तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक सबसे है। बेस्ट चीज है। हम्म। न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन वहीं पे खत्म हो रहा है आपका। हम्म। उसके साथ साथ जनरल आपका करंट अफेयर्स भी हो रहा है, हम्म। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स भी आपका साथ साथ हो गया, तो इसमें जीटी इंग्लिश दोनों आपने एक तीर कवर से हो दो जाएगा निशाने उसमें, अपने हाँ। मार दिए। ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट चीज तो न्यूज़पेपर है। अगर मान लीजिए चलो बोरिंग लगता है किसी को हम्म। न्यूज़पेपर की भाई, क्या पढ़ना क्या करना है, तो किताब ले लो कोई। एनसीईआरटी नहीं, वो तो पढ़ना ही है आपको सिलेबस का। अगर आपको इंग्लिश वैसे जनरली इंप्रूव करनी है, तो कोई वोकेबुलरी की किताब ले लो, या मैं ये किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट जिसकी भी हो आप ले सकते हो, कोई भी सी भी अमेजोन पे मिलती है, कहीं भी मिलती है, फ्लिपकार्ट पे। हम्म। तो वो किताब ले लो, उसको पढ़ना शुरू करो, जिसमें भी इंटरेस्ट है। बेसिकली रीडिंग से आपका काफी वो हेल्प होता है। ठीक है। रीडिंग से आप, जब मान लीजिए एक स्टोरी है, उसमें दो लोग हम्म। डायलॉग बोल रहे हैं एक दूसरे को, तो हम्म। आप समझ जाते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ जाते हो, डायलॉग समझ जाते हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ जाते हो। वहां से तो ग्रामर हो जाता है काफी मेनली एक ज्यादा तरह से। इंग्लिश तो, बिल्कुल, हाँ। काफी ज्यादा इंग्लिश तो आपकी सिर्फ नॉर्मल स्टोरी बुक्स में छुपी हुई है। हम्म। तो उनको मैं एडवाइस करूंगा वो पढ़ना। और अगर हो सके पॉसिबल तो डुओलिंगो ऐप आता है, वो डुओलिंगो और भी सारे लैंग्वेजेस के बड़े सारे ऐप्स हैं, तो उनमें आप बोलना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वोकैबुलरी भी कर सकते हो, सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनका भी यूज करो। अच्छा, वहां से भी हो सकता है, ठीक है। एंड मेनली इसके अंदर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बच्चों ने क्लास 12th में अलग तरह से करी होती है। अब जैसे आपने बताया था कि चारों जो ऑप्शन होते हैं आपके सामने, वो सिमिलर टाइप के लगते हैं। बच्चे कंफ्यूज लगते हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार ये आंसर है, ये सही हो सकता है। बट जब बाद में वो आंसर की चेक करते हैं, यार वो तो गलत हो गया। तो इस केस में आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से उन्हें चेक करना चाहिए, प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी चाहिए उस टाइम पे? अब इसमें जैसे अगर प्रैक्टिस की जहां तक बात की जाए, तो अब प्रैक्टिस में भी क्या, काफी बारी क्या होता है, एग्जाम के दिन आपका माइंड उस थोड़ा दबाव में होता ही, नर्वसनेस होती है, हम्म। तो आदमी ना ज्यादा सोचता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि हम्म। आप 12th पास हो शायद, हम्म। या 12th पास भी रिजल्ट वेट कर रहे हो, तो आप तब हम्म। पेपर लिख रहे हो, या तो आप 12th पास भी नहीं हो लगभग। हम्म। तो आप वहां पे जाके इतना बड़ा नेशनल लेवल कम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हो, तो काफी बारी वो माइंड गेम खेल जाता है आपके साथ, आपका ही दिमाग। तो उन ऑप्शंस में ज्यादा सोचने लग जाते हो कि अरे इतना आसान तो नहीं दिया होगा, इसका तो ये भी हो सकता होगा, क्या पता, मेरे को पागल बनाने के लिए इतना वो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। हम्म। तो वो ऐसा मेरे ख्याल 99% टाइम, 90% तो नहीं होता है ये। बट हाँ, क्वेश्चन सही से पढ़ना एडवाइजेबल है, सही से क्वेश्चन पढ़ो, सही से ऑप्शन पढ़ो। बट जैसे मेरे साथ क्या होता था काफी बारी कि जो मैंने पहला ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आया, हम्म। पहला आंसर जो मेरे दिमाग में आया, वो हमेशा सही होता था। अच्छा। बाद में जो आप सोचते हो ना, उस पे ओवर थिंक करते हो कि यार ये तो नहीं, ये होगा वो होगा, इन्होंने इतना सिंपल नहीं दिया होगा, कुछ तो झोल किया होगा इन्होंने। वो थोड़ी, मैं कहूंगा यहाँ पे गलत माइंडसेट है। आपने अगर सवाल सही से पढ़ा है, ऑप्शन सही से पढ़े हैं,
हम्म। उसके बाद आप आंख बंद करके टिक कर सकते हो अपने सही ऑप्शन पे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, और एग्जाम प्रेशर जहां तक की बात आती है, तो सुबह जिनका एग्जाम होगा वो सही से ठीक नाश्ता करके जाइए। उनको ये नहीं कहे भारी नाश्ता नहीं करना है, लाइट ही हम्म। खाओ मगर खा के जाना है। पानी वानी पी के जाना है आराम से, क्योंकि क्या काफी बारी क्या होता है कि रात को सोया नहीं होता, तो हम्म। वहां पे अब एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, वहां पे नींद आ रही है, हम्म। इतना कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा। तो वहां पे मेरे ख्याल साथ में पानी पीना आपको अटेंटिव रखता है। इसकी मेनली इस कुछ बार पता भी नहीं, मुझे नहीं सीबीटी पता, मोड मैं में ही अभी होने भी। वाला है, और स्क्रीन टाइम वो बढ़ता जी जी रहता है जी वहां जी पे, जी। बिल्कुल। वही 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 वही। तो वहां पे तो वो सीबीटी है, वहां पे तो आपको एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। मशीन है। हम्म। जिस समय पे आपका पेपर खत्म होना है उसी पे ही होगा, ना एक सेकंड बाद में, ना एक सेकंड पहले। बिल्कुल, तो हाँ। एक कंप्यूटर से भी अपने आप को फेमिलियराइज करवाना है, तो कंप्यूटर पे भी मॉक टेस्ट देने हैं। कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस रखनी है कि उल्टा सीधा कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। और वहां पे उसको टैब बंद नहीं करना, ये सब चीजें तो वो तो हालांकि मॉक टेस्ट में आप समझ हाँ। जाते हैं। तो हाँ, जहां तक वो क्वेश्चंस और ऑप्शंस वाली बात आती है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट कर सकते हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, वो उसी से ठीक होता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस में आप गलती जितनी मर्जी कर लीजिए, प्रैक्टिस में बल्कि कहता हूँ सारी गलत आप कराए, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, सीखने को ही मिलता है उससे। एग्जाम में जाके नहीं सीखना है, पर ये नहीं कि एग्जाम में जाके गलत कराए और फिर सीखे, यार नहीं, ये नहीं। उससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। एग्जाम में कूल रह के पेपर देना है, क्योंकि एग्जाम वाला दिन सिर्फ और सिर्फ आपका इसका टेस्ट है, आपके बिल्कुल। कुछ नॉलेज का टेस्ट नहीं है वो सिर्फ आपके मेंटालिटी का टेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये एडवाइस रहेगी। बिल्कुल, एंड मेनली इंग्लिश में ऐसा रहेगा कि क्योंकि आपने वो पहली चीज पढ़ी नहीं होती, तो आप मॉक टेस्ट जितना दोगे तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर पाओगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, वो वही एक लास्ट सोल्यूशन बिल्कुल होता है बिल्कुल इंग्लिश के अंदर बिल्कुल। तो। ठीक है। अब और बात एक और कर। वो हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में एक बिल्कुल। और चीज बोलूंगा हम्म। कि कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा सा दिया होता है, उसके बाद हम्म। क्वेश्चन दिए होते हैं। लोग पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख के फिर वो आंसर कर देते हैं। हम्म। अब क्या होता है कि आपने पहले क्वेश्चन देखा, हम्म। आप कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढ रहे हो, हाँ। ठीक है, जैसे उसमें आपका क्लास टाइम ट्वेल्थ चला में गया। लोग करते थे कि भाई आंसर वही छुपा मैं होगा, भी करता था, ढूंढ। मैं ये नहीं, हाँ। मैं कोई ऐसा नहीं, मैं भी यही करता था। हाँ। पहले क्वेश्चन देख लिए ताकि टाइम बच जाएगा, ये टाइम नहीं, इससे हम्म। टाइम वेस्ट होता है। हाँ। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने क्वेश्चन वन देखा कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है उसका आंसर। हाँ। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। सेकंड क्वेश्चन जब देखा, अरे ये कहाँ था, दोबारा देखा, वही वापस ढूंढा। जो। तो अब वही। पहले ही एक बारी सही से पढ़ लो, जनरल आइडिया ले लो। क्योंकि क्या होता है, एक बारी आपने सही से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, क्वेश्चन हम्म। देखो पता चल जाता है ये तो उस सेकंड लाइन के आसपास कहीं था, ये थर्ड हाँ। लाइन के आसपास कहीं इसके बारे में दे रखा था। अब इमीडिएटली वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो फिर आप एसोसिएट कर सकते हो उससे, मैंने मेंटल इसकी इमेज क्लिक की है, उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो ज्यादा आसान हो जाता है। पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, फिर सवाल कर लो। ठीक है, तो मतलब मेन ये रहेगा कि पहले बच्चे क्या करते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक आंसर देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ लो उसको, फिर बाद में आराम से आप क्वेश्चन देख करके आप आंसर ढूंढ सकते हो आराम से। ठीक है। क्योंकि वहां वो टाइम वाली वो क्रंच है, हाँ, इसीलिए। मेनली तो इंग्लिश में भी है कि टाइम इस बार भी यही है कि आपके पास ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको इस बार 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। इस बार का चेंजेस है इसके अंदर। हाँ, इस बार ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो वही चीज है, तो इस बार तो ये है कि आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना आपके होंगे चांसेस कम हो जाएंगे एडमिशन होंगे, क्योंकि नॉर्थ कैंपस और में अगर आपको आना है तो पूरे नंबर लाने पड़ेंगे आपको उसमें। और यहीं पे क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का भी अब आया है, मेरे ख्याल नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गई है, -1 की, हाँ, कुछ ऐसा, नेगेटिव मार्किंग भी है। जहाँ तक मुझे सुन। तो उसमें भी आपको ये एडवाइस करूंगा, क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए आपको। हम्म। अब मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा हम्म। है, कि कभी देखा ही नहीं, पहले तैयारी तो पूरी थी बट यार ये क्वेश्चन तो कभी मैंने देखा नहीं। हम्म। तो अब ऐसा नहीं कि वो तैयारी अगर आपकी पूरी है, हम्म। तो वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपने पहली बारी देखा, वो सबने पहली बारी देखा है, तो घबराना नहीं। ओके। अगर आपका गलत हो रहा है, सबका गलत होएगा वो। हम्म। बेटर चीज है कि जहाँ पे आप गेसिंग गेम लोग, अगर मान लीजिए ऑप्शन में से आप आंसर ढूंढ पा रहे हो तो अलग बात है। हम्म। गेस गेम नहीं खेलना वहाँ, क्योंकि वहां पे आपका 25% चांस ही है सक्सेस का, बाकी बिल्कुल। 75 गलत ही करोगे, चार ऑप्शन है क्योंकि। तो बेटर है कि नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा अच्छा छोड़ ही दो उसको, अगले पे जाओ। क्योंकि सवाल अगर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल।